हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप करता हूँ बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो यार आज के लिए हम निकल गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 3 काम रह रहे हैं, तो आज मुझे पहला काम कराने के लिए निकल गए, जो कि थोड़ा सा इजी है। तो मैंने सोचा कि पहले यही काम करा लिया जाए। तो भाई निकल गए हम फोर्स, रोहित फोर्स की कंपनी में। वहाँ पे एक इसकी सर्विस करानी है और सेकेंडली एक इसको लिफ्ट कराना है। तो भाई लिफ्ट के लिए निकल चुके हैं। रास्ता आप देख सकते हो किस तरीके का रास्ता है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। ऊपर वाला हमारा साथ देता है। जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं तो इतनी गर्मी नहीं देता ताकि हम इस काम को इजीली करा पाए, गर्मी के अंदर परेशान ना हो। तो भाई फिलहाल चल देते हैं रोहित फोर्स की तरफ और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ज्यादा देर का रास्ता नहीं है, तो 15-20 मिनट का रास्ता है। और वहीं पे शायद भैया भी हमारे से मिलने आ रहे हैं। तो भाई फिलहाल चलते थे रोहित फोर्स की तरफ और वहीं पे इसकी कमानियां जो है इसको लिफ्ट करवाते हैं। लिफ्ट करा करके आपको सारी वीडियो कंप्लीट दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये अभी कितना है और कितना हो जाएगा। मतलब और गाड़ियों में जो लिफ्ट किट आती है वो कितनी ज्यादा महंगी होती है, तब वो जाके गाड़ी 4 से 5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच लिफ्ट होती है। और इसको अगर हम 8, 9, 10 इंच भी लिफ्ट कराना चाहें तो हमारे कितने पैसों के अंदर हो जाती है और उसमें क्या क्या काम होता है, कितने पैसे लगते हैं, सबसे बड़ी बात। तो चल रहे हैं इसको लिफ्ट कराने के लिए। रास्ते में मिलते हैं और रास्ते में मिलते हैं, पहुंच ही जाते हैं थोड़ी देर के अंदर ही है। बाकी रास्ता आपको दिखा दूंगा और पहुंच करके आपसे मिलते हैं और आपको दिखाता हूँ कितने के अंदर पैसे में ये लिफ्ट होती है और कितनी होती है और कितनी देर में होती है। मिलते हैं रोहित फोर्स के पास। तो भाई फाइनली पहुंच गए मैं भैया के यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की बातचीत होने वाली है गाड़ी के अंदर। और ये देखो फिलहाल इसका जो साइज है वो ये है, ये देखो इतनी है। देखो मुश्किल से 2 उंगली का गैप भी नहीं जा रहा है इसके अंदर। पीछे वाले टायर का हिसाब ये है और आगे वाले टायर का हिसाब ये है। देखो ये इतनी जा रहा है, 4 उंगली। अब इसके अंदर देखते हैं कि कितना ये उठ पाती है और इसको हम जो मैक्सिमम उठाने की कोशिश करेंगे वो उठाने की कोशिश करेंगे 7 से 8 इंच। बाकी देखते हैं कितना ऊपर हो पाता है, कितना ऊपर हो नहीं पाता है। अभी सारे के सारे चारों पे ये कुल करके एक कमानी वाली साइड से ये भैया इसको सेट करेंगे। तो अभी जैसे भैया इसको सेट करते हैं मैं आपको खोलते दिखाता हूँ। और फिलहाल ये पोजीशन है, वो देखो नीचे की साइड से और दोनों साइड से गाड़ी बहुत ज्यादा झुक रही है। मैं आपको आगे की साइड से भी दिखाता हूँ। देखो पीछे की साइड से कितनी गाड़ी झुक रही है, ये देखो। तो इतनी ज्यादा गाड़ी झुक रही है। अभी देखते हैं जब इसकी फाइनल पोजीशन जब ये काम हो जाएगा तो ये कितनी ऊपर उठेगी यहाँ से। अभी गाड़ी की शेप ना ऐसी है इस तरीके से। तो अभी हमने इसको ऐसे सीधी करके और ऊपर करनी है। तो अभी इसको एक बार भैया खोलना स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम आगे चलेगा। तो भाई आगे से भी देखो ये हाइट का हिसाब किताब है। मतलब हाइट मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वैसे गाड़ी के हिसाब से और दूसरी गाड़ी के हिसाब से तो ऊंची है, बट अपने को नहीं चल रही। अपने को चाहिए इसको और ऊंची, क्योंकि हम अपने लगा रखे हैं इसके अंदर 80 टायर। ये देखो जो नॉर्मल गाड़ी के अंदर टायर आते हैं वो दूसरे होते हैं, हमने लगा रखे हैं इसके अंदर ऑल टेरेन टायर जो कोआमा के। तो उसके हिसाब से गाड़ी ना बहुत नीची है, मेरे को चाहिए ऊंची। तो भाई अब ऊंची कराने आ गए हम यहाँ पे। ये देखो ये रोहित फोर्स हो रहा सामने, आपको दिख रहा होगा रोहित फोर्स सामने। और ये खड़ी रोहित फोर्स में सारी शोरूम वाली गाड़ियाँ और साथ में हमारी गाड़ी का हो रहा है काम। तो भाई एक बार फटाफट से इसको भैया खोल रहे हैं। मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ किस तरीके से आगे का प्रोसीजर आगे चलता है। बाकी पसीने जाऊंगा तो यार थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हालत खराब मेरी पसीने में ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी। तो बाकी काम करा रहे आपको आगे दिखाते हैं। तो भाई देखो काम शुरू हो चुका है और दोनों भाई देखो नीचे जैक लगा करके चले गए हैं और कमानियां खोल रहे हैं गाड़ी की। राइट हैंड साइड बैक रियर राइट हैंड साइड की खोल रही, पहले लेफ्ट की भी इकट्ठी खोल रहे हैं। और ये देखो स्टेपनी के बारे में तो मैं बताता हूँ, मैंने स्टेपनी आज तक गाड़ी की देखी नहीं थी। तो अब जब ये स्टेपनी निकाली है एक्चुअली तो बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टेपनी है। देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू जो, और ये ओरिजिनल टायर है जो गाड़ी के साथ आता है। मैंने ये 80 में अपने अपग्रेड करा रखे हैं। तो ये वाली स्टेपनी जो है मैंने आज तक देखी नहीं थी कि लगी का उन्होंने निकाल के दिखाई कि भैया स्टेपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो भाई अब फिलहाल ये है कि काम हो गया स्टार्ट। अब देखो कितनी देर लगती है काम होने के अंदर। फिलहाल रियर की कमानियां खुल रही है, कमानियां खुलने के बाद इनकी सिचुएशन और ये किस तरीके से अपग्रेड होती है, भैया क्या काम करते हैं इसके अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कहीं नहीं गई और कहीं पे उन्होंने किया तो इसमें तड़ देनी है। तड़ कहते हैं उसको, कमानियों को थोड़ी सी उठा देंगे, तड़ दे देंगे उसके अंदर। और अगर एक आधी कमानी एक्स्ट्रा इंक्रीज करनी हुई तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल काम स्टार्ट हो चुका है, मिलते हैं बीच में। तो जी भाई ने कमानी खोल दी है, देखो रियर राइट की ये रखी हुई। अब इसके अंदर अब क्या करोगे भैया? एक पट्टा बढ़ाएंगे जी सबसे पहले तो, उसके बाद देखते हैं आगे भैया क्या काम करते हैं। दूसरी गाड़ी भी खोली हुई साथ में, उसकी भी कमानी खोल रही है। ये देखो भाई देखो इसको कहते हैं तड़ लगना।
कमानी को और ऊंचा उठाना। ये तड़ लग रही है कमानी के अंदर, ये देखो। उसके बाद बैठ जाएगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और फिर इसके अंदर एक पट्टा ऐड करके गाड़ी उठ जाएगी। देखो तो भाई ये आगे अपनी गाड़ी की बारी, इसमें लगेगी अब तड़। देखो नाप नपाई होके प्रॉपर। ये बाकी कमाने खुली है, भैया एडवाइस कर रहे हैं पटा और डलवा लो, लेकिन मेरे को चाहिए सस्पेंशन नॉर्मल जैसे कंपनी से आता है। तो बस अब ये वाला काम चल रहा है। अभी एक ही कमानी को खोल करके उसको सेट किया जा रहा है, तड़ लगा रहे हैं इसके अंदर। ये तड़ कैसे लगती है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो भाई तड़ बढ़ना, तड़ लगते ही कमानियाँ ऊंची हो जाती है। देखो अपनी यू शेप जो है इसका इनका ज्यादा हो जाता है, बैठ जाती है ना प्लेन। तो पटा ले लेते हैं दुकान से। देखो दुकान भी गाड़ियाँ खुली हुई है, दुकान भी पास हुई है, तो पटा ले लेते हैं। पटा लेके भैया को देते हैं 2 पट्टे, अपने काम कर लेंगे भैया। ये भी दुकान पट्टा निकाल के ला रहे हैं भैया, तो ये आ गया। तो भाई 1230 रुपए का एक पटा है, तो 2 हो गए 2460 रुपए के। तो एक सिंगल जो पटा है 2460 रुपए के डजन कमानी में। और ये तड़ के साथ ये देखो मेरी तड़ लग रही है, तड़ के साथ में ऊंचे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हाइट हो जाएगी। ये देखो सस्पेंशन रहेगा माइल्ड, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, चलने के लिए बढ़िया। और तड़ लग के अपने 1 नंबर गाड़ी की हाइट हो जाएगी। इससे लगभग कितनी उठ जाएगी गाड़ी? इसको तो जितनी बोले उतनी उठा दूंगा। फिर भी कितनी सही रहती है? अपने हिसाब से ऐसे बनानी पड़ती है ना। अच्छा, ज्यादा हाइट में तो झोल खाएगी ना, है ना? चलो गाइस देखते हैं कितनी देर में कितनी हाइट मिल पाती है गाड़ी को। तो भाई पहली कमानी रेडी हो गई है पीछे की। 1 इंची का पटा बड़ा है और थोड़ी सी तड़ लगी है। तो लगभग भैया बता रहे हैं कि जो इसके अंदर ये देखो फिटिंग हो रही है, और जो इसके अंदर फर्क आना चाहिए वो लगभग ऊपर 4 इंच का फर्क आएगा, 3 से 4 इंच का, ताकि पीछे सबको बैठने की भी सुविधा रहे, बैठने की प्रॉब्लम ना, और गाड़ी की चाल वैसी बनी रहे जैसे कि जनरली चाल होती है। ज्यादा ऊंची उठवाने की जितनी अभी दिख रही है आपको उतनी ऊंची भी उठ सकती है, लेकिन फिर एक तो बॉडी से आउट हो जाएगी और फिर गाड़ी मारेगी झोल। तो इतना हमने उठवाना नहीं है, इतना उठवा करके कोई फायदा भी नहीं है। बस इतना नॉर्मल काम करवाना है कि गाड़ी के अंदर सस्पेंशन की जो एक वो है ना माइल्ड तरीके से, हम पहाड़ों पे जाए या प्लेन पे चले, कहीं पे भी सस्पेंशन बढ़िया काम करे और फर्स्ट क्लास मतलब गाड़ी चले हिसाब से, मतलब लोड ना पड़े। कहने का मतलब ये है, ना टायरों पे ना किसी तरीके से। अब ये देखो लगभग 3 इंच का फर्क, 4 इंच का फर्क पड़ जाएगा, तो आई गेस वो सफिशिएंट रहेगा। बाकी रियर राइट वाली फिटमेंट चल रही है। अब इसके बाद खुलेगी लेफ्ट रियर की, तो एक बार उसके अंदर भी फर्क देखेंगे। आपको दिखाऊंगा मैं कि लगभग उसके अंदर क्या चीज रहती है क्या नहीं। अब एक बार फिटिंग ये वाली करवा लेते हैं, फिर जैक्स उतार के इसको देखते हैं कि इसके अंदर कितना फर्क आया है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने आपको लास्ट टाइम उंगली से दिखाया था, इसको माप करके दिखाऊंगा। तो देखो इस साइड से भैया जैक उतार रहे हैं, जैक डाउन कर रहे हैं, तो इस साइड से एग्जैक्ट हाइट पता लग जाएगी कि कितनी गाड़ी की रहेगी। देखो ये देखो तो भाई इस साइड से दोनों जैक डाउन हो चुके हैं। देख लो छोटे वाला भी रखा, बड़े वाला भी उतार दिया। तो अब इतनी हाइट गाड़ी के अंदर रहेगी इजीली 3 से 4 इंच की। पहले इसके अंदर नहीं जा रहा था हाथ, अब इसके अंदर कंप्लीट हाथ से भी ऊपर तक का गैप है। तो भाई अच्छा खासा काम हो चुका है। अब उस साइड का हो रहा है, उस साइड का भी करा लेते हैं। गाड़ी की शेप थोड़ी सी यूँ रखेंगे स्ट्रेट सीधी, देखो तो दोनों काम हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। एक बार उधर का खुल जाता है, फिर उधर का भी दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये खुल गई अपनी लेफ्ट रियर की कमानी, ये देखो ये पूरी कमानी खुल रही है। अब इसके अंदर भी वो पट्टा रखा हुआ है साथ में, वो वाला वो डलेगा इसमें नया, और डलने के बाद में इसकी जो हाइट गेन होएगी वो उतरने के बाद पता लगेगी कि इसने कितनी हाइट गेन करी। 3 से 4 इंच का लिफ्ट करवाया, ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाया, क्योंकि चलने में अच्छी रहनी चाहिए गाड़ी यार, और कंफर्टेबल रहनी चाहिए, ताकि जो भी बंदा पीछे हो तो उसको ज़्यादा झटके वो फील ना करे। ये देखो हल्की हल्की सी तड़ लगेगी, एक कमानी ऐड होगी और मैं ठीक चल रही है। अगर कोई बात रहती है चाल में कोई डिफरेंस रहती है तो भाई फिर भैया को लाकर दोबारा दिखाई जाएगी गाड़ी,
और उसके बाद में इसकी अभी ट्रायल लेके पता लग जाएगा कि फाइनली क्या किस तरीके का काम हो रहा है। तो भाई लेफ्ट वाली खोल दी है, लेफ्ट वाली से पता लगाते हैं। लग गई भाई कमानी में तड़। अभी बस पट्टे ऐड करके पैक होंगी, एक पट्टा ऐड होएगा और उसके बाद ये पैक होगी। पैक होने के बाद इसकी पीछे से फाइनल लुक पता लग जाएगी। तो लो भाई हो गई फाइनली पीछे की रियर ड्राफ्ट वाली कमानी पैक। पट्टा डल गया है, सब कुछ हो गया है, बस फाइनल अब इंस्टॉल करने जा रहे हैं वापस जैसे निकाली थी। पीछे के दोनों कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। ये कमानी लगाने के बाद मैं आपको फाइनल हाइट दिखाता हूँ। तो लो भाई हो गई फाइनली पीछे की रियर ड्राफ्ट वाली कमानी पैक। पट्टा डल गया है, सब कुछ हो गया है, बस फाइनल अब इंस्टॉल करने जा रहे हैं वापस जैसे निकाली थी। पीछे के दोनों कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। ये कमानी लगाने के बाद मैं आपको फाइनल हाइट दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली लग रही है अपनी आखिरी बॉक्स के अंदर तट। देखो ये वाले पहिए में फ्रंट के राइट वाले के अंदर तट लग रही है। और ये वाला अभी हम फोन चार्ज, जब तक हम अपना फोन चार्ज कर रहे थे जब तक ये वाला तड़ लग चुकी थी। अब ये इसके अंदर उन्होंने फिट कर दिया है। अब राइट हैंड साइड वाला पहिया ये कर रहे हैं। तो ये चौथा पहिया लास्ट पहिया है। बट हुआ क्या है कि अब आगे जाकर चल के ना इसके अंदर पीछे से जो है बहुत ज़्यादा नीचे हो रखी है। जैसे पहले थी वही के वहीं रहेगी गाड़ी, देखो है ना। तो चक्कर ये है एक तड़ इसके अंदर डाल दी है, कमानी इसके अंदर डाल दी है, लेकिन उससे ये होगा कि जब कभी गड्ढों में या पीछे ज़्यादा लोड बैठेगा तो ये नीचे को नहीं जाएगी, लेकिन इसकी हाइट उतनी ही रहेगी। अब चक्कर ये इसके अंदर अगर हम और ज़्यादा इसको ज़्यादा उठा देते हैं तो ये गाड़ी चलने में के अंदर झूल मारेगी। इसी चक्कर के अंदर आगे से थोड़ी सी मैंने लिफ्ट करा करके पीछे उसको उतनी हाइट पे छोड़ दिया, 1 इंच लिफ्ट करा के से। तो फिलहाल ये चीज़ मैंने करी है इसको चेक करने के बाद में। और जब पीछे की 2 हो गई थी तो मैंने गाड़ी चला के देखी थी, ज़्यादा उठाते तो झोल मारती, इसलिए मैंने उसको उतनी हाइट पे छोड़ा। और अब आगे से एक बार लिफ्ट हो जाए, लिफ्ट होने के बाद में चौथा पहिया एक बार लिफ्ट हो जाए, उसके बाद में पता लग जाएगा फाइनली गाड़ी की चाल निकल के क्या आती है। जरूरत पड़ेगी तो उठवा देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको ऐसे रखेंगे। बाकी जो मैंने अभी गाड़ी चला के देखी है ना यार, तो उसके अंदर जब लास्ट टाइम तो गाड़ी झोल मार रही थी। अब वो हो सकता है इस वजह से भी झोल मार रही थी, आगे से नॉर्मल थी और पीछे से उठ चुकी थी। और वो मैंने पीछे से नॉर्मल करा दी है, 1.5 से 2 इंच की लिफ्ट है पीछे से। और अब बस होने वाला ये काम, एक बार जब फाइनल हो जाती है फिर एक बार चला के देखते हैं किस तरीके की लुक आती है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर से इसको लिफ्ट कराएंगे। और वो भी भैया ने भी बोल दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसको दोबारा से लिफ्ट कर देंगे ऊपर पीछे की साइड से भी, और अगर नहीं जरूरत होती है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी एक बार काम हो जाए फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ फाइनल करके। यार 2-2 इंच का लिफ्ट भी बहुत होता है। मैंने तो इसको बहुत ज्यादा उठवा दिया था, लेकिन जब चला रहा था जब पीछे से उठी थी, आगे से नहीं उठी थी, उतना पता नहीं चल रहा था। अब ये तो मैंने वापस डाउन कराई है तो 2-2 इंच उठी है चारों पहियों पे से, क्योंकि उस टाइम जो पीछे से ज्यादा उठवा दी तो झूल मार दी थी। मैं बोला आप इसको इक्वल रखो, सीधा बिल्कुल। अब वो इक्वल रखने के बाद मैंने उसको नीचे करवा दिया, 2-2 इंच लिफ्ट है अब। लेकिन बैठने के बाद काफी अच्छा पता लग रहा है, फील आ रहा है कि भाई काफी लिफ्ट है ऊपर, गाड़ी 2 इंच नीचे रखो भाई। बाकी ट्राई ले रहा हूँ मैं, ट्राई लेकर के पता लग जाएगा कि क्या किस तरीके की स्टोरी है, क्या बना है क्या नहीं बना। अभी आपको ट्राई के अंदर बताते हैं, और भैया साथ जा रहे हैं तो एक बार ट्राई लेते हैं, ट्राई लेकर के आपको दिखाते हैं कि वाकई में 2 इंच के अंदर क्या फर्क पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो भाई गाड़ी अपनी हो गई है फाइनली रेडी है, हम निकल गए हैं घर के लिए फाइनली। और ये मैं जस्ट दुकान से बाहर आते ही प्लेन सड़क पे आकर के आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गाड़ी की जो पूरी तरीके से वीडियो आई है वो ये आई है, और बिल्कुल सीधी और जैसी चाहिए थी, बट थोड़ी हाइटेड नहीं है, हाइट हमने कम ही रखी है। और ये उस हिसाब से बिल्कुल बढ़िया जो है। साइड से मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। एक्चुअली इसके अंदर टायर बड़े लगे हैं ना, तो इसके अंदर लिफ्ट थोड़ा कम हमको विजिबल हो रहा है। अदरवाइज जो इसके अंदर टायर आते हैं कंपनी से वो छोटे आते हैं, और वो छोटे टायरों के चक्कर में लिफ्ट इजीली विजिबल होता है। बाकी ये बन गया, देखो ये देखो लिफ्ट पूरी। इसके अंदर 80 टायर है, बड़ी गुड्डी वाली टायर है, उसके अंदर हमारे को थोड़ी जो लिफ्ट है वो कम विजिबल हो रही है। बाकी गाड़ी फाइनली रेडी हो गई है, और चाल भी मैंने अभी हल्की सी ट्राई आपको लेकर के आपको ट्राई लेते हुए बताऊंगा। जस्ट अभी मैंने बाहर निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है, इधर बाहर निकाल के लिए भी आपको मैं इसका एक स्टैंडिंग दिखा रहा हूँ, गाड़ी की स्टैंडिंग किस तरीके की है। तो चलिए चलते हैं, ट्राई लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो भाई फाइनली निकल गए हम अपने घर के लिए, और गाड़ी की ट्राई भी हम साथ साथ ले रहे हैं भाई।
मजा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, वो इसलिए क्योंकि अब गाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे वाला जो झोल था वो खत्म हो गया है, और जो गाड़ी अब ऐसे ऐसे कर रही है अपने शॉकर्स पे और अपने जंपिंग के उसके ऊपर कर रही है। तो भाई गाड़ी फिलहाल चलाते हुए जो पूरा पूरा मजा आ रहा है। और एक बार हम यहाँ से यूटर्न लेते हैं अपने घर के लिए। ओहो भाई साहब ट्रैफिक देखो यार, आप पूरा पूरा ट्रैफिक है देखो, लेकिन अब यूटर्न तो हमने लेना ही है यहीं से, तो भाई यूटर्न ले लेते हैं फिलहाल। ये देखो तो भाई बढ़िया मजा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो काम हुआ है वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट हुआ है। और क्या कहते हैं भैया ने वैसे गारंटी की है कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं दोबारा करके दूंगा, और इसको अगर बढ़ाना है या हाइट ऊंची करनी है तो मैं कर दूंगा, बट वो झोल मारेगी गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी का सेटअप जो है वो मोटर होम वाला सेटअप है। और इस सेटअप के अंदर ना ज्यादा हम लोग उठा नहीं सकते क्योंकि इसमें सीट्स नहीं है। अगर इसमें सीट्स होती है ना तो वेट जो है वो बराबर होता है, बैलेंस्ड होता है, और अगर उसमें बंदे बैठे हैं तो वो भी बैलेंस्ड ही होते हैं ऑलमोस्ट, इसलिए तो ज्यादा ना उठाते हुए। अब इस साइड पर जो है इसकी ये जो टेबल लगी हुई है, और टेबल जो है वो ज्यादा लकड़ी और फ्रेम और जो उसके अंदर लोहे का फ्रेम है उसके हिसाब से भारी है, और जो इस साइड में बेड लगा हुआ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का है। उसके नीचे लोहे का फ्रेम जरूर है, बट वो भारी वाली टेबल की लकड़ी से नहीं बना हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा हल्का है। तो बाकी फिलहाल ओके की रिपोर्ट चल रही है, गाड़ी बैलेंस उसने बिल्कुल बढ़िया वाला बना दिया है। और जब ब्रेक लगा रहे हैं तो भी उसके अंदर पुश एंड पंप का क्या कहते हैं प्रेशर आ रहा है, तो गाड़ी पता लग रही है कि काम हुई है। और हम मुझको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हाइट पे बैठा हूँ यार। 2 इंच की हाइट सिर्फ बढ़ी, और 2 से 3 इंच का 2 से 3 इंच के अंदर मुझे पता लग रहा है कि हम बहुत अच्छी हाइट पे बैठे हैं। तो भाई फिलहाल चल देते हैं घर की तरफ। अपने टी मैकेनिक भाई का फोन आ चुका है, ध्रुव भाई का फोन आ चुका है। उनको पता नहीं शायद कोई टॉन्सिल्स उनको शायद परेशान कर रहे हैं, कुछ खाना वाना खाया हुआ तो शायद गले में बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार चलते हैं उनकी वर्कशॉप, यहाँ से सीधा घर नहीं चल के जाना घर था, लेकिन जाएंगे पहले टी मैकेनिक भाई के पास, ध्रुव भाई के पास, और उनसे मिलते हैं, और मिलने के बाद में फिर जाएंगे घर। फिलहाल रास्ते में चल रहे टी मैकेनिक के पास। तो भाई फाइनली पहुंच गए टी मैकेनिक के गैराज पे, भाई ध्रुव भाई के गैराज पे, और अभी एक्चुअली थोड़ा सा दूर है और बस पहुंचने ही वाले हैं। तो भाई वहाँ पहुंच कर काम मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेस्टेड हो जाएगा और गाड़ी यहाँ से निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं यहाँ से आपसे भाई के गैराज पे बात करते हैं। ध्रुव भाई के ऑफिस पे यार गाड़ी लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ट्रैवलर यहाँ पे क्या कहीं पे भी चले जाओ, ट्रैवलर पार्क करने में बड़ी प्रॉब्लम सॉरी ट्रैवलर पार्क करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली ट्रैवलर पार्क कर दिया ही है भाई ध्रुव भाई का ऑफिस, और यहाँ आ गए। अभी फिलहाल बाहर भाई है, कोई क्लाइंट है, उनको सी ऑफ कर रहे हैं, बस गाड़ी की डिलीवरी दे रहे हैं। और देखो सामने आपको दिख भी रहा होगा टीवी में, और बस वो डिलीवरी दे करके भाई फ्री हो रहे हैं और अंदर आते हैं, फिर करते हैं उनसे बात, पूछते हैं उनकी तबीयत, उनकी हाल चाल। और भाई फिलहाल आपने देख लिया कर लिफ्ट करने में क्या ज्यादा पैसे नहीं लगते। मेरे लगे टोटल मिला के 2 पट्टे डले 2350 रुपए का अप्रोक्सीमेटली, और 2000 रुपए की लेबर, और कुछ छोटी मोटी परचून की आइटम लगभग मेरे लग गए 5000 रुपए। 5000 के अंदर अगर आप चाहो तो इसको आप 10 से 12 इंची भी लिफ्ट करा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप उसको नॉर्मली भी करा सकते हो। मैंने थोड़ा हाई लिफ्ट करा करके देखा था, बट वो मेरी काम बात नहीं बनी, तो भाई वो मैंने उसको 2-2 इंची लिफ्ट के ऊपर छोड़ दिया। अब गाड़ी की स्टेबल है, चाल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास गाड़ी चल रही है। तो ज्यादा कराता तो फिर वो हाईवेज पे और पहाड़ों पे छोड़ मारती, उसका मेरे को कोई यूज नहीं है। खैर आ गए ध्रुव भाई की दुकान पे, डी मैकेनिक भाई के ऑफिस पे, तो भाई उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। और आज के ब्लॉग में इतना ही मेरे भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बता के जाना किस तरीके की आपको वीडियो लगी। और अब जो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर जो नेक्स्ट चेकलिस्ट है हमारी उसको पूरा करते हैं, जो नेक्स्ट टिक है हमारा उसको पूरा करते हैं। वो चाहे सोलर का भी हो सकता है, वो वाटर टैंक के अंदर कनेक्शन का भी हो सकता है, और जो एक आधी चीज और सोची है वो उसका भी हो सकता है। तो मेरे भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर।